जमशेदपुर के बिष्टुपुर में थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर सरकारी शराब दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 4 लाख की कीमत की शराब की बोतलें और नकद लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। फिलहाल पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। वहीं सीसीआर डीएसपी अंजनी तिवारी ने जल्द मामले के खुलासा करने की बात कही है, लेकिन जीडीएक्स सिक्योरिटी के जिम्मे वाली सरकारी शराब की दुकानों में लगातार चोरी से कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। और इस बार अधिक जानकारी देने के लिए बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। सीधा हम रुख करते हैं और आगे क्या कुछ जो जानकारी मिली जानने की कोशिश करेंगे। प्रभात, देखिए थाने से महज 100 मीटर की दूरी बताई जा रही है सरकारी शराब दुकान की जो दूरी है, और वहां से जो है आपको बताया कि सरकारी शराब दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। और इस तरह ये पहली बार नहीं हुई, बहुत बार जो है सरकारी शराब दुकान का ताला तोड़कर कई हजार रुपए जो है चोरों ने चोरी कर ली। लेकिन सवाल आखिर खड़ा ये होता है कि राज्य सरकार की ओर से निजी कंपनी को शराब की सुरक्षा का ठेका दिया गया है, जो रात 10 बजे के बाद सुरक्षा की कमान संभाल लेता है। उन्होंने ठेका कंपनी जीडीएक्स को इसके बदले प्रति सुरक्षा कर्मी मतलब 18,000 रुपए पेमेंट जो है वो दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चोरी की जो घटनाएं हो रही है, जो चोरी हो रही है, वो भी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान है, वहां भी चोरी हो रही है। तो आखिर इस पर कोई कड़क फैसला नहीं लिया जा रहा है। चोर आखिर है कौन, पता कुछ भी नहीं चल पा रहा है इस बारे में। बिल्कुल अनुष्का, देखिए बिष्टुपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर सरकारी शराब का दुकान है, जो पिछले दिनों मतलब हम कहें तो परसों रात्रि में चोरी हुई है। और लगातार शराब की दुकानें, जितनी भी शराब की दुकानें जमशेदपुर में, जितने भी शराब की दुकान, चाहे वो बिष्टुपुर की बात करें, सिद्धगोड़ा की बात करें, एमजीएम की बात करें, या फिर साक्षी की बात करें, या फिर सरायकेला का कोपाली थाना क्षेत्र में लगातार सरकारी शराब की दुकान में चोरी हो रही है। और आपने सही कहा कि जो जीडीएस सिक्योरिटी एजेंसी है, उसको हर माह 15 से 18 रुपया एजेंसी को दिया जाता है, ताकि वो सरकारी शराब दुकान की सुरक्षा में लगा रहे। लेकिन लगातार जिस तरीके से लाखों लाख रुपया की शराब की दुकान में चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर खड़ा होता है, क्योंकि शराब जो एजेंसियां है वो क्या कर रही है, आखिर शराब की दुकानों में लगातार इस तरीके से चोरी हो रही है, आखिर क्या वजह है। हालांकि चोरी की घटनाएं जितनी भी हुई है जमशेदपुर शहर या फिर सरायकेला में बात करें, सभी शराब की दुकानें महंगी जो कीमती शराब है वो लेके चले जाते हैं, जो कैश रहता है वो लेके चले जाते हैं। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन तो करती है, कुछ एक ऐसे मामले भी जो है जिसका पुलिस ने निपटारा भी किया। और ये भी जो मामला हुआ है परसों के दिन का, जो महज 100 मीटर की दूरी पर, स्थानीय से 100 मीटर की दूरी पर सरकारी दुकान में शराब की चोरी होती है और 8,000 रुपया कैश चोर लेके चले जाते हैं। हालांकि इस बार पुलिस जो फॉरेंसिक टीम है उसे बुलाकर पूरा जांच कर रही है, ताकि जो लगातार हो रही है शराब की दुकानों में इसका पता लगाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए भी एक टीम गठित की थी। आबकारी उत्पाद विभाग के द्वारा एक टीम भी गठन किया गया था, ताकि ये पता चल पाए आखिर लगातार ये शराब की दुकानों में चोरी हुई, क्या वजह है, कौन है इसके पीछे, कहीं कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है। लेकिन अब तक जांच सामने भी नहीं आई। लेकिन लगातार शहर के जितने सरकारी शराबी दुकान है, चाहे जमशेदपुर शहर की बात करें या फिर आदितपुर की बात करें या फिर कोपाली की क्षेत्र की बात करें, तो लगातार शराब की दुकानों में चोर हाथ साफ करके चलते बन रहे हैं। और पुलिस जो है वो जांच के नाम पर कहीं ना कहीं कहती है कि बहुत जल्दी जांच करके हम इसका पता लगाएंगे। कुछ एक मामले में जांच भी की, लेकिन जो ठोस कदम वो नहीं उठा पाए। लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है, जो शराब एजेंसियां है या फिर उत्पाद विभाग है, आखिर टीम गठित होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं चल पाया कि आखिर शराब की दुकानों में लगातार चोरी, क्या वजह है, क्या कारण है, कहीं बड़ा घोटाला तो नहीं है। जी अनुष्का। बिल्कुल प्रभात, और देखिए जीडीएक्स के जो है सिक्योरिटी रखे गए हैं, उसके बावजूद चोरी हो रही है। जमशेदपुर में 3 महीने में 7 चोरी की बात आ रही है सामने, और देखिए लगातार चोरी हो रही है। सिक्योरिटी जब है तो आखिरकार इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, ऐसा भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड रहते हुए अगर चोरी हो रही है तो आखिर कैसे हो रही है, क्यों हो रही है।
देखिए झारखंड में लगातार सरकारी शराब दुकान का ताला तोड़ जो है लाखों की कीमत की शराब जो है वो चोरी हो रही है। और आपको बताएं कि देखिए राज्य सरकार की ओर से निजी कंपनी को जो है शराब की सुरक्षा का ठेका दिया गया है, जो रात 10 बजे के बाद सुरक्षा की कमान संभाल लेता है। लेकिन उसके बावजूद इस चोरी के पीछे की क्या साजिश है जो इस तरह की घटनाएं हो रही है और ये घटना क्यों हो रही है, इसके पीछे कोई साजिश है या बात आखिर क्या है। फिलहाल आपको बताएं कि उत्पाद विभाग की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी जिसको सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने और इन चोरियों के पीछे कोई घोटाला तो नहीं है इसकी जांच करने को कहा गया था, पता लगाने का जिम्मा दिया गया था। उसके बावजूद भी रिजल्ट 0 है। किसी तरह की कोई जो है जानकारी इसमें नहीं मिल पाई है कि आखिर चोरी हो कैसे रही है। अगर GDX की सिक्योरिटी दी गई है तो आखिर चोरी कैसे हो रही है। और देखिए एक बार फिर से जो है हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर और क्या मामला निकलकर सामने आ रहा है। प्रभात, देखिए जमशेदपुर में 3 महीने में 7 चोरी हुई। अभी लगातार देखिए सिक्योरिटी के जो है गार्ड GDX के सिक्योरिटी है, गार्ड है, उसके बावजूद चोरी पे चोरी हो रही है। लेकिन क्या इसके पीछे क्या साजिश है, इसके पीछे क्या बड़ी वो वजह है, कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल अनुष्का, देखिए ये जो चोरी की घटनाएं हो रही है लगातार, जो शराब की दुकानों में, सरकारी शराब की दुकानों में पिछले दिनों सरकार ने भी एक टीम गठन किया था, उत्पाद विभाग के द्वारा टीम का गठन किया गया था ताकि ये पता चल पाए कि आखिर चोरी की घटनाएं जो हो रही है इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कोई खेला तो नहीं है, कहीं कोई खेल तो नहीं कर रहा, कोई बड़ा घोटाला तो नहीं। लगातार जो जमशेदपुर में लगातार 7 जगहों पर 7 से ज़्यादा दुकानों में चोरी हुई। आदिपुर के कई सरकारी शराब की दुकानों में चोरी हुई, साथ ही सरायकेला खरसवा के कोपाली क्षेत्र में भी लाखों की शराब की चोरी हुई। तो ये सवाल तो जरूर खड़े होते हैं आपका उत्पाद विभाग पर भी, और जो GDS सिक्योरिटी एजेंसी आखिर वो क्या कर रहा है, जबकि उसको एजेंसी को दिया गया है कि आखिर आपको देख रेख करना है जितने भी शराब दुकान है सरकारी, उसकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन शराब की दुकान में लगातार चोरी हुई तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी पे भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रहा है। साथ ही जो उत्पाद विभाग है सरकार का, आखिर वो जब टीम गठित कर दिया है उसके बाद भी क्यों नहीं ये पकड़ में आ रहा है चोर। हालांकि पुलिस, मैं पहले भी बताया कि पुलिस कई ऐसे मामलों में जो है वो खुलासा भी की है, और इस बार के जो मामले हैं उसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। CCTV फुटेज के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जमशेदपुर के जितने भी शराब की दुकानें में चोरी हुई, कहीं वो सारे दुकान में कहीं साजिश के तहत कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा है जो लगातार इस तरीके के शराब की दुकानों में चोरी हो रही है। आखिर किसकी मिली भगत है, या फिर उत्पाद विभाग है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके आदमी के द्वारा चोरी कराया जा रहा है। तो ये निश्चित है जांच करनी चाहिए, और सरकार को काफ़ी इसके नुकसान भी हो रहा है। लगातार चोरी जो हो रही है, कैसे जा रही है, तो सरकार को ही नुकसान हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उस सिक्योरिटी एजेंसी के नाम में उसे 15 से 18 हजार रुपये एक व्यक्ति दिया जाता है। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर सिक्योरिटी एजेंसी या फिर सरकार के जो एजेंसियां है वो क्या कर रही है, आखिर क्यों नहीं पता लगा पा रही है कि यार इतनी बड़े जो लगातार जो शराब की दुकानों में चोरी है कि क्या वजह है। निश्चित तौर पर जो टीम बनाई गई है और जो जमशेदपुर का पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो शराब की दुकान में चोरी हो पता लगाया जा सके और कहीं ना कहीं इस मामले का खुलासा किया जा सके। जी अनुष्का। बिल्कुल प्रभात, और अब देखने वाली बात होती है कि आखिर लगातार जो चोरियां हो रही हैं, अभी तक हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, अगर इसके पीछे की जो वजह है, साजिश है, उसके बारे में पता जब तक नहीं चल पाएगा ये चोरियां रुकेंगी नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए प्रभात।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।